मैंने बोला था एक लंबी परिणालिका के लिए 100 का तुका व्यंजक कई लोगों का कमेंट था। तो दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। इसको प्रभावित करने वाले कारक सारा चीज दोस्तों एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये दोस्तों एक लंबी परिणालिका है। ठीक है दोस्तों, लंबी परिणालिका है। ठीक है, ये लंबी परिणालिका दोस्तों, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना, इसमें स्वप्रेरकत्व कितना होगा, तो सब कुछ चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं, माना एक परिणालिका है जिसकी लंबाई L है। ठीक है दोस्तों, माना एक परिणालिका जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। कुल फेरे कितने दोस्तों, कैपिटल N, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल E है। इतना आप लोग माना लिख लें और इसके बाद चित्र बना लें, क्योंकि दोस्तों चित्र के भी आपको नंबर मिलते हैं। यदि चित्र नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कट सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग भी चित्र बना लें। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास परिणालिका है, कुल फेरों की संख्या n है। अब मान लीजिए एकांक लंबाई है, उसमें भी तो फेरे की संख्या होंगे ना, समझिए बात को। तो मैं यदि कह दूं प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई की बात कर रहा हूं, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर, तो समझिए दोस्तों टोटल कितना है, n है ना, और टोटल लंबाई कितना है, L है। L का भाग देते हैं, मतलब कुल फेरों में L का भाग दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी मान लें, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, टोटल फेरों में 10 का भाग दे देंगे। सिंपल है ना बात को, है ना, समझिए बात को। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कुल फेरे कितने, कैपिटल L, और लंबाई कितनी है, स्मॉल L। दोस्तों यदि मैं कैपिटल L में स्मॉल L का भाग दे दूं तो आपके पास एकांक लंबाई आ जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने फेरों की संख्या है। तो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या समझ में आ गई ना, कि स्मॉल n बराबर क्या दोस्तों, कैपिटल N अपॉन L, मतलब एकांक लंबाई पर कितने फेरे हैं वो दोस्तों किससे दर्शाएंगे अपन, स्मॉल n से। और कुल फेरे कितने हैं, कैपिटल N, और लंबाई कितना है, स्मॉल L है। अब आगे दोस्तों आपके पास क्या है, आपके पास परिणालिका है ना, परिणालिका में कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I। तो आगे लिखना है, यदि परिणालिका में कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं दोस्तों, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I धारा प्रवाहित। यदि परिणालिका में कितना धारा प्रवाहित करें, I धारा प्रवाहित हो रही हो या करें, हो रही हो, तो दोस्तों परिणालिका के अंदर, कहा, परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा आप ही बताइए। तो कितना होगा दोस्तों, आप लोग व्यंजक पढ़े होंगे, किसी भी परिणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 Ni। नहीं बन रहा है तो याद कर लें, नहीं तो व्यंजक आप देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा चीज कवर कराया है। अब दोस्तों यहां से मैं कह दूं स्मॉल n बराबर कैपिटल N बट्टी L, तो इसको ऐसा कर सकता हूं, μ0 स्मॉल n की जगह कैपिटल N बट्टी L इंटू I कर दूं, I तो है ना, ये कर दिया मैंने। ये कहां से आया दोस्तों, ये कहां से आया, तो यहाँ से आया स्मॉल n बराबर कैपिटल N बट्टे L से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको दे दूं समीकरण 1। अब आगे निकालना दोस्तों परिणालिका के प्रत्येक फेरे, परिणालिका के प्रत्येक फेरे पर या फेरे से लिख सकते हैं दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी लिख सकते हैं। तो किससे दर्शाते हैं दोस्तों, फाई से। B मतलब एकांक फेरे पर कितना है, B, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, A, तो कुल इतना हो गया। बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि प्रत्येक फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब आपके पास फेरे कितने, कैपिटल N है, ये कैपिटल N है, तो प्रत्येक फेरे में कितना होगा दोस्तों, तो B, कितना B लग रहा है, मतलब कितना चुंबकीय क्षेत्र है, और परिणालिका में
ये जो प्रत्येक एकांक लंबाई है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दोस्तों उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, इतना समझ गए बात को। अब दोस्तों समझिएगा, यदि मैं कह दूं कि बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, म्यू 0 एन बटे एल इंटू आई, और ए तो है ये दोस्तों। इसको मैंने कहाँ से लिखा, तो इसको मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। तो कोष्टक में लिख देख सकते हैं आप समीकरण 1 से। कहाँ से दोस्तों, समीकरण 1 से लिखा मैंने, है ना, क्लियर है, समीकरण 1 से मैंने लिख दिया। अब आगे क्या करना दोस्तों, आप लोगों ने 100 प्रेरक तत्व पढ़ा होगा। 100 प्रेरक तत्व क्या होता है, 100 प्रेरक तत्व एल बराबर फाई, यदि बी करना तो वी कर सकते हैं, फाइव बी बटे दोस्तों आई होता है। क्या होता है, आई होता है, फाइव बी बटे आई होता है। ठीक है, क्लियर है इतना दोस्तों, फाइव बी बटे आई होता है। क्या होता है, फाइव बी बटे आई। और इसके साथ पर दोस्तों कुल 100 प्रेरक होगा तो टोटल फेरों की संख्या कितनी है, एन, तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल 100 प्रेरक हो गया। एकांक लंबाई के लिए 5b बटे आई हो गया, लेकिन कुल कितने आपके पास फेरों की संख्या, कैपिटल एन, इसलिए कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, इतना आपको समझना है, इतना आपको समझना है कि फाई क्या है, फाई क्या है, एकांक के लिए दोस्तों, है ना, प्रत्येक फेरे मतलब एक फेरे के लिए, और टोटल फेरे कितना है, कैपिटल एन, तो सभी के लिए हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, इस फाई बी का मान कुछ दिया हुआ है, कितना है दोस्तों, फाई का मान, तो फाई का मान आपके पास ये चीज दिया है तो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा दोस्तों, एन आपके पास है तो एन रहने दीजिए, और आई है तो आई रहने दीजिए। फाई का मान कितना है, म्यू 0 एन आई ए बटे एल। ठीक है, ए से सॉरी आई से आई कैंसिल करना दोस्तों, आई से आई, ए नहीं कैंसिल है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो म्यू 0 तो म्यू 0, एन का एन से मल्टीप्लाई हो दोस्तों तो एन स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे ए है, ए कटा नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, एल, तो एल हो जाएगा। अब एक स्टेप और करना है दोस्तों, केवल एक स्टेप, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आपको भी आगे लिख देना है, यदि परिनालिका के अंदर क्रोड की चुंबकशीलता कितना हो दोस्तों, म्यू हो, तो बस एक स्टेप करके फिर आपको म्यू 0 की जगह म्यू कर देना है, एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए बटे एल, और यही दोस्तों आपके पास व्यंजक आ गया। कितना इजी है, ठीक है ना। आपको इसमें क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए, तो आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो परिनालिका के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आना चाहिए, है ना। फिर दोस्तों आपके पास एक फार्मूला यहाँ पर आता है फाई, मतलब प्रत्येक फेरे पर कितने चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा और कितना क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 100 अप्रैल का तो एल बराबर 5/आई, लेकिन एल है टोटल फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर भी डिपेंड करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर फेरों की संख्या पर डिपेंड होगा। और फिर इसके बाद अपन ने वैल्यू रख दिया, है ना। इसके बाद एक स्टेप और, यदि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्रोड की, ये क्रोड है दोस्तों की चुंबकशीलता म्यू हो तो एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए बटे एल। यही आ गया दोस्तों क्या, 100 प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। आगे लिख देना, यही लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक है। क्या दोस्तों, यही लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी निर्भरता इसी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निर्भरता समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको फार्मूला ये पता है, ये फार्मूला है ना, इसी फार्मूले से अपन को क्या करना है कि निर्भरता निकालनी। तो आप हेडिंग डालनी, परिनालिका के 100 प्रेरकत्व की निर्भरता, परिनालिका के 100 प्रेरकत्व की निर्भरता। चलिए बहुत इजी है दोस्तों, समझिएगा। इसमें से जो भी ऊपर है उसको बढ़ाने से 100 प्रेरकत्व बढ़ेगा, और जो भी नीचे है उसको बढ़ाने से घटेगा। बस इतना में तो सब कुछ क्लियर हो गया। कहने का मतलब दोस्तों, परिनालिका के अंदर यदि क्रोड की चुंबकशीलता बढ़ा दी जाए तो 100 प्रेरकत्व अधिक होगा। यदि परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो 100 प्रेरकत्व अधिक होगा। यदि दोस्तों परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों 100 प्रेरकत्व क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन यदि
लंबाई को बढ़ाया जाए तो सौ प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब लंबाई कम करने से सौ प्रेरकत्व बढ़ेगा, किंतु लंबाई बढ़ाने से सौ प्रेरकत्व के मान में क्या आएगी, तो कमी आएगी। चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों इनको आपको क्रम से लिख लेना है। पहला क्या है दोस्तों, मैंने म्यू कहा, मतलब म्यू का मतलब होता है परिनालिका के क्रोड। मैं लिख देता हूं दोस्तों, डिटेल भी बता दूंगा। परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता, ठीक है, पहला नंबर हो गया परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता। दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों, एन, मतलब फेरों की संख्या, फेरों की संख्या दोस्तों कैपिटल एन हो गया। तीसरा नंबर क्या हो सकता है दोस्तों, तीसरा नंबर क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और चौथा नंबर दोस्तों परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई। तो मैंने बताया ना दोस्तों, जो भी ऊपर है तीन चीजें, इनसे बढ़ाने से सौ प्रेरकत्व के मान में वृद्धि होगी। लेकिन नीचे वाला दोस्तों जो एल है, इसका मान बढ़ा दें तो यानी मतलब लंबाई बढ़ा दें तो सौ प्रेरकत्व के मान में कमी आएगी। यदि एल के मान में कमी करेंगे तो कैपिटल एल मतलब सौ प्रेरकत्व के मान में वृद्धि होगी। तो आपको चार प्रभावित करने वाले कारक की निर्भरता है ना, आपको लिखना है। परिनालिका के क्रोड की चुंबकशीलता अधिक होने पर सौ प्रेरकत्व के मान में भी वृद्धि हो जाती है। अगला फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या हम बढ़ा दें तो सौ प्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल पर दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से सौ प्रेरकत्व भी अधिक होता है। चौथा नंबर दोस्तों लंबाई। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई यदि बढ़ेगा तो सौ प्रेरकत्व घटेगा, यदि लंबाई कम करेंगे तो सौ प्रेरकत्व घट जाएगा। तो सॉरी, यदि कम करेंगे तो बढ़ेगा, यदि अधिक करेंगे तो कम हो जाएगा। तो चीजें क्लियर दोस्तों, चारों आपको तैयार कर लेना है। और जो आपको मैंने व्यंजक समझाया दोस्तों, ये जो लंबी परिनालिका की, ये मैंने समझाया आपको, ये लंबी परिनालिका की दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा 2-3 दिन का ब्रेक था जो मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब दोस्तों कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर दोस्तों चलते हैं। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक।